हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आजकल हम बात कर रहे थे इंग्लिश सीखने के बारे में बात कर रहे थे भी इंग्लिश कैसी बोली जाए। तो इसके बारे में मैंने कुछ आपको पीछे बताए थे कि पहले क्या मैंने बताया था कि छोटे छोटे वाक्य बताए थे, है ना। छोटे छोटे वर्ड, स्मॉल वर्ड्स जो कि हम बिगर उसके ग्रामर के भी बोल सकते हैं। कम डाउन या कम हेयर, लुक हेयर या गो डाउन, हैं। तो इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए थे। आप आशा करता हूँ आप ये यूज कर रहे होंगे उनको। आज मैं आपको एक और बता रहा हूँ कि कॉमन वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं जो कि कॉमन बोलने में साउंड उनकी कॉमन होती है, हैं। जैसे हेयर, हेयर, हैं, हेयर यहाँ, ठीक है। और एक हेयर होते बाल, है सब हेयर ही है ना, बोलने में साउंड सबका हेयर है, लेकिन है अलग अलग। तो इसी तरह के कुछ वर्ड मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उनके अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉमन साउंड वर्ड? कि सबके साउंड जो है वो सेम है, लेकिन बट मीनिंग is different. But meaning is different. वो डिफरेंट है। तो कॉमन साउंड वर्ड, अब जैसे इसमें पहला ही मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि इन, एक होता है इन, INN, ये क्या है इन, ठीक है। इन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सराय। इसका मतलब क्या होता है सराय, ठीक है। और दूसरा होता है इसी में इन, ये भी इन है। इसका मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है। एक सराय, एक का इन का मतलब हो गया सराय, एक का मतलब हो गया क्या अंदर। आई स्टे in an inn, I stay I stayed in an inn at, कहाँ, at हरिद्वार लिख दो, ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार, ठीक है। आई स्टेड इन एन इन एट हरिद्वार, मैं कहाँ रुका था, एक सराय में रुका था हरिद्वार में, ठीक है। एक इन का मतलब सराय है, ठीक है। अब दूसरा इन आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आई विल स्टे इन मुंबई फॉर 2 days, मैं बम्बई में रुकूंगा, बम्बई के अंदर स्टे करूँगा, मतलब कहाँ, 2 दिन के लिए मुंबई में, इन अंदर, ये हो गया
इनका मतलब अंदर, मुंबई के अंदर, हम मुंबई में, ठीक है, मैं मुंबई में स्टे करूँगा। कहाँ? अब एक होता है नॉट, ये क्या है? नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। तो आई डू नॉट want to learn. I don't want to learn music. मतलब मैं म्यूजिक सीखना नहीं चाहता। नहीं आ गया ना? तो अब ऐसे ही है, दूसरा है नॉट। इसका मतलब क्या होता है? गांठ। इसका मतलब क्या होता है? गांठ बांधना। नोट। तो टाई द नॉट केयरफुली। टाई द नॉट केयरफुली मतलब गांठ ध्यान से बांधना, ठीक है ना? देखो यहाँ पे भी नॉट है, ये भी नॉट है, इन है ना? बोलने में सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। अब एक और मैं बताता हूँ आपको, लूज। एक होता है लूज, ये क्या है? लूज। लूज का मतलब क्या होता है? ढीला, ठीक है? दिस शर्ट इज लूज फॉर मी। यह शर्ट मेरे पे लूज है, ठीक है ना? दिस शर्ट इज लूज फॉर मी, ये शर्ट मेरे पे लूज है। अब एक दूसरा होता है लूज। ये भी लूज है, इसका मतलब होता है खोना। इसका मतलब क्या होता है? खोना। लूज, खोना। तो इसमें क्या होगा? लूज, खोना। Do not lose your temper. Don't lose your temper मतलब आप गुस्सा मत हो, अपना गुस्सा काबू में रखो, या टेम्पर अपना लूज मत करो, अपना टेम्पर लूज खो मत। आइडल मतलब मूर्ति। आइडल इसका मतलब क्या होता है? मूर्ति। हिंदूज वर्शिप आइडल्स मतलब
हिंदू जो है वो क्या करते हैं, मूर्ति पूजते हैं, ठीक है। हिंदूज वर्शिप आइडल। एक फिर दूसरा होता है आइडल। आइडल आइडियल, इसका मतलब क्या होता है आइडल? ये भी आइडल है। इसका मतलब होता है निर्जीव या क्या कहें बेकार। निर्जीव हो गया, बेकार हो गया। तो मतलब जो निर्जीव होगा वही बेकार बैठा रहेगा, है ना। या बेकार में बैठे हुए हैं तो निर्जीव की तरह बैठे हुए हैं ना, तो निर्जीव या बेकार। एक और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो है हो गया, एक है राइट। इसका मतलब क्या होता है? राइट, लिखना। आई एम राइटिंग ए लेटर, ही लिख दो, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसी का दूसरा होता है राइट, RIGHT, राइट। इसका क्या होता है? एक तो दाहिना भी होता है, कहते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड, एक। और एक इसका राइट होता है, ठीक भी होता है। हम यहाँ पे दाहिना लिखते हैं, तो दाहिना या ठीक, ठीक भी होता है इसका। दो मीनिंग होगा ना, राइट तो ठीक भी होता है, और माई राइट हैंड इज हर्ट, मेरा दाहिना हाथ जख्मी है, चोट लग गई है, कुछ भी है। और ये हो गया हमारे। एक और दे दूं? चल एक और दे देता हूँ, तो एक और लिखते हैं हम, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ये ब्रेक का क्या हुआ? रुकना। I can run 1 hour without break. मैं दौड़ सकता हूँ 1 घंटे तक लगातार बगैर ब्रेक के, मतलब बगैर रुके। तो ब्रेक का मतलब क्या हो गया? रुकना। और एक होता है ब्रेक की होता है, वो भी BRAKE, BRAKE, ये भी ब्रेक होगा। ये ब्रेक कौन सी होती है? गाड़ियों की ब्रेक जिसको बोलते हैं। वाहनों की ब्रेक, ठीक है। तो माई बाइक हैज गुड
ब्रेक, मेरी बाइक की ब्रेक अच्छी है, गुड है। तो ये है, क्या है ये कि मतलब साउंड इनकी सेम है, या इन है, नॉट है, लूज है, आइडल है, राइट है, ब्रेक है। लेकिन इनके मीनिंग क्या है? मीनिंग अलग अलग है। स्पेलिंग भी अलग है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो नेचुरली बात है कि इनका जो मीनिंग होगा उसका भी डिफरेंस होगा, लेकिन साउंड सबकी एक है, इन नॉट। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए कि भाई किसका क्या मतलब है। मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। तो फिर अगले वीडियो में बताएंगे कुछ और। आज इसका प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, इंग्लिश में सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस करने की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं बोल सकते इंग्लिश। धीरे धीरे, जैसे पीछे मैंने कुछ लिखवाए थे छोटे छोटे वाक्य, आप उनको यूज करो, इनको यूज करो, पता करो भाई। देखो, राइट तो राइट बोलता है हर एक ही, लेकिन एक राइट का मतलब होता है लिखना, एक का मतलब होता है ठीक है, एक का मतलब होता है दाहिना, बोलते हैं ना राइट हैंड पे जाना। यूज करते हो आप, लेकिन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक ही गुजारिश है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा सा, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइबर का बटन दबा दो, कमेंट डाल दो कि हाँ भाई अच्छा है बुरा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं कोई दे सकता है ट्यूशन फी, अगर आप थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देंगे तो आप ये समझे कि आप उसकी हेल्प नहीं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और सीखें कुछ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक हुआ है कि कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार, कमेंट तो कर दो भाई, कुछ और बनाओ, कुछ ऐसा अच्छा बनाओ, या कुछ और ऐड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।